प्रभु यीशु के जन्म के पर्व को क्रिसमस डे के रूप में मनाया मसीही समाज ने। शहर की सभी चर्चेज में हुई मिडनाइट सर्विस, तो वहीं बुधवार सुबह विशेष प्रार्थना सभाओं के बाद मैरी क्रिसमस से गूंजे चर्चेज। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव पर क्रिसमस पर्व देश प्रदेश सहित अजमेर में भी मसीही समाज द्वारा बड़े ही श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंगलवार रात 12 बजे सभी चर्चेज के अंदर मिडनाइट सर्विस हुई, जहां बड़ी संख्या में मसीही समाज के लोग पहुंचे और एक दूसरे को गले मिलकर क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सभी चर्च मैरी क्रिसमस से गूंज उठे। वहीं बुधवार को भी शहर के मसीही परिवारों में हर्षोल्लास का माहौल नजर आया। सभी चर्चेज में प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। घरों में प्रसिद्ध वाइन केक के अलावा कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर मेहमानों के बीच परोसकर क्रिसमस पर्व सेलिब्रेट किया गया। अजमेर शहर के सेंट एंसलम स्कूल स्थित इमैकुलेट कंसेप्शन चर्च, मदार स्थित रोजरी चर्च, पर्वतपुरा स्थित सेंट जोसेफ चर्च, मेयो लिंक रोड भट्टा स्थित सात दुखों की माता चर्च, आगरा गेट स्थित रॉबसन मेमोरियल कैथेड्रल चर्च, जयपुर रोड स्थित सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च सहित शहर के लगभग सभी चर्चेज में सुबह प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। चर्च में प्रीस्ट और पादरियों ने प्रार्थना कराई और प्रभु यीशु के जन्म का वृतांत सुनाया गया। प्रार्थना सभाओं के बाद मसीही समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर मैरी क्रिसमस करते हुए बधाइयां दी। अपने विश्वास की ज्योति से आलोकित कर दे, ताकि वे बालक यीशु को अपना मसीहा मान सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। आनंद के साथ और हर्ष और उल्लास के साथ क्रिसमस का पर्व आनंद के साथ मनाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जो क्रिसमस की विशेष आराधना है वो संपन्न हुई है और उसमें काफ़ी तादाद में लोगों ने इकट्ठे होकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करी। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गौर करें तो प्रभु यीशु मसीह 2 या 3 बातों को लेकर मुख्य रूप से इस दुनिया में आया। एक तो शांति को लेकर आया, एक आनंद को लेकर आया और एक मोक्ष और उद्धार को लेकर इस दुनिया में आया। और आज पूरी दुनिया के अंदर यदि हम देखें तो लोग इन्हीं 3 बातों के पीछे भाग रहे हैं। तो यही प्रार्थना हमारी है कि सभी ने मिलकर यही प्रार्थना करी पूरे देश के लिए, पूरे संसार के लिए, कि पूरे संसार में अमन और शांति स्थापित हो और सब लोग एकजुट होकर अपने जीवन को बिताएं। साल भर से कितना इंतजार रहता है इस त्योहार का? जब का सबसे बड़ा पर्व है, सबसे आखिरी में आता है। जी तो वैसे तो पूरे साल सभी लोगों को इंतजार रहता है क्रिसमस पर्व का, क्योंकि साल का एक ही त्यौहार रहता है और उसके लिए सभी लोग बड़ी उत्सुकता के साथ उसकी तैयारियों को करते हैं। और आज वो दिन आया जब सभी ने एक साथ मिलकर सेलिब्रेट उसको किया। साथ ही अपन देशवासी से शेरवासी से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने यही प्रार्थना आज इस आराधना के दौरान की पूरे संसार के लिए, हमारे देश और हमारे राज्य के लिए, कि हमारे देश में, शहर में और हमारे राज्य में अमन, शांति और एकता स्थापित हो और पूरे सभी लोग एक साथ मिलकर अपने जीवन को। आपका परिचय? हम लोग क्रिसमस बनाते हैं, हमारे चर्च के अंदर आते हैं, यहाँ पर सब एक साथ मिलकर और प्रभु के वचन को हम सुनते हैं हमारे पास्टर्स के द्वारा, जो हमको बताते हैं कि किस तरह हमारे प्रभु का जन्म हुआ था और वो आज इस दुनिया में आया था। उसके जन्म दिवस की खुशी में हम ये क्रिसमस बनाते हैं। ये पूरे वीक हम बनाते हैं, हर वीक ये हमारा चलेगा, 31 तक चलेगा। पूरे सबके घरों में सजावट की जाती है और ये हमारे यहाँ ही नहीं, पूरे देश में, पूरे देश के कोने कोने में ये क्रिसमस का त्यौहार बनाया जाता है। किस तरीके से शुभकामनाएं देते हो? किस तरीके से प्रार्थनाएं होती हैं? प्रार्थनाएं होती हैं, मिडनाइट सर्विस होती है, रात में भी प्रार्थना होती है। पास्टर साहब हमारे को वचन सुनाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारा प्रभु हमें ज़िंदगी भर हमें संभाला है, आज ये मौका हमें ज़िंदगी में दिया है कि आज हमको जिंदों की ज़मीन पर हम पाए जाते हैं। इसलिए हमें बहुत खुशी है कि हमारे प्रभु ने हमको इस उम्र तक पहुंचाया और आगे भी हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमें खुदा लंबी उम्र दे। चाहे और इतने टाइम हम लोगों ने वेट किया है। वी हैव डेकोरेटेड आवर होम्स आल्सो एंड वी हैव वेटेड फॉर सो लॉन्ग फॉर दिस फेस्टिवल बिकॉज इट इज़ आवर मेन फेस्टिवल। और हम लोग यहाँ पर आए हैं, अब यहाँ से फिर हम घर जाकर एंड वी विल सेलिब्रेट इट। ईसाई धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार होता है ये। किस तरीके से सबसे लास्ट में आता है? कितना इंतजार रहता है आप लोगों को? हमें बहुत वेट रहता है, हम साल भर इसकी तैयारियां करते हैं एंड वी हैव वेटेड फॉर दिस फॉर सो लॉन्ग। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी
आज ही बुक करें।